ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवताओं के विशेष पूजन के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। जिस प्रकार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और सोमवार को विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है, ऐसे ही मंगलवार का दिन बजरंगबली को अत्यंत ही प्रिय है और इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव के अंशावतार बजरंगबली की पूजा आराधना की जाती है। बहुत सारे भक्तगण इस दिन व्रत भी रखते हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही शत्रुओं से मुक्ति मिलती है तथा यह मनुष्य की बुद्धि को काम से निकालकर राम के चरणों में रख देते हैं। यानी कि हनुमान जी की आराधना करने से हमें भक्ति का वरदान भी प्राप्त होता है, जिससे हमारा जीवन और सुंदर व सुखमय बनता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय जिसे अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बजरंगबली की कृपा से समाप्त होंगी। इस उपाय के लिए आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को आप मंगलवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन मुख्य रूप से बजरंगबली की पूजा आराधना की जाती है। बात करें पीपल के पत्तों की, तो आप पीपल के पत्ते शनिवार और रविवार को नहीं तोड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो यह उपाय अगर आप शनिवार के दिन कर रहे हैं तो पीपल के पत्ते जो हैं वह आप शुक्रवार को ही तोड़ कर रख लें। और जो भी पत्ते आप रखेंगे पूजा के लिए, वो पत्ते कटे फटे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। सुंदर साफ सुथरे पत्ते होने चाहिए। और अगर ऐसा होता है यानी कि आपको कटे फटे पत्ते मिल रहे हैं तो समझिए कि आपके कार्य में बाधा आ रहा है। तो 11 पीपल के पत्ते तोड़कर अच्छे से साफ करके रख लें। अब मंगलवार के इस दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें। स्नान करने के बाद इन पत्तों पर चंदन, कुमकुम और अष्टगंध मिलाकर, अगर ये सारी वस्तुएं आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं तो आप कामिका सिंदूर ले लें, जो बजरंगबली को चढ़ाया जाता है। इसमें आप चमेली का तेल या फिर घी, तिल के तेल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब आप इससे पत्तों पर श्री राम लिखें, जो कि बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पत्तों पर जो आप राम भगवान का नाम लिखेंगे वह स्पष्ट समझ आनी चाहिए। इस तरीके से आपको लिखना है। 11 पत्तों पे श्री राम लिख लें। अब इन पत्तों से आप एक सुंदर सा माला तैयार करें। माला बनाते वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे। इसके बाद आप चले जाएं किसी भी बजरंगबली के मंदिर में। मंदिर जाने के बाद यह माला आप बजरंगबली को चढ़ाएं। एक घी का दीपक बजरंगबली के सामने जला दें और लड्डू का भोग लगाएं। लड्डू का भोग जब आप लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि लड्डुओं पर आप तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। तुलसी के पत्ते के बिना हनुमान जी भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए हनुमान जी को जब भी भोग लगाएं तो तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। तो माला पहनाने के बाद दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को भोग लगाएं। अब उसी मंदिर में बैठकर थोड़ी देर श्री राम जय जय राम या फिर श्री सीताराम का जाप करें। थोड़ी देर आपको इसी तरीके से भगवान के नामों का जाप करना है। इस बीच आपका ध्यान कहीं और नहीं, केवल भगवान के चरणों में हो। इसके बाद आप एक बार पुनः हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अंत में आपकी जो मनोकामना है, आपका जो कष्ट है, वह हनुमान जी को कह सुनाइए और उनसे विनती कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके कष्टों का निवारण करें। ऐसा आप लगातार 11 मंगलवार या फिर शनिवार को करें। अगर मंगलवार को कर रहे हैं तो 11 मंगलवार को करें और अगर शनिवार को कर रहे हैं तो 11 शनिवार को करें। ये दोनों ही दिन आप यह उपाय को कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है और आपको आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो रहा है। आपके जो कष्ट हैं वह सभी धीरे धीरे समाप्त होंगे और जो मनोकामना है वह पूर्ण होंगी। इस उपाय को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। स्त्रियां इस बात का ध्यान रखें कि जो माला आपने तैयार किया है, इसे आप घर के किसी पुरुष के द्वारा बजरंगबली को पहनाएंगे। बजरंगबली को स्वयं ना पहनाएं। घर में अगर कोई पुरुष है तो उसके द्वारा आप यह माला बजरंगबली को पहनाएं, नहीं तो मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनके द्वारा आप बजरंगबली को यह माला चढ़ाएं।
अगर ये दोनों ही चीज़ें संभव नहीं है तो आप यह माला बजरंगबली के चरणों में अर्पित करें, लेकिन स्वयं यह माला आप बजरंगबली को ना पहनाएं। बाकी पूरी पूजा विधि बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगी जैसे मैंने आपको बताई है, बस माला जो है वह स्त्रियाँ ना पहनाएं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।